हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तव्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं कल के व्लॉग से ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, तो कल हमारे साथ ना बहुत बुरा हुआ सच में। इनकी जो आँखें थी ना, आँखों के बाहर, आँखों के अंदर पता नहीं इतना बड़ा ना एक मांस का टुकड़ा टाइप का जम गया, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा। कल तो मैंने जो आप लोग को बताया तो उसका 1% भी नहीं था जितना अभी उनको है। तो हालांकि अभी डॉक्टर ने कोई ड्रॉप बोली है डालने के लिए, और ड्रॉप बोली डालने को, और चश्मा लगाने को कहा है। चश्मा लगाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुल रही, एकदम से रोशनी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपी भी बड़ा हो सकता है, पर डॉक्टर ने नहीं बोला कि अभी चेक करो, नहीं करो, है ना। अभी तो ड्रॉप डालने को बोली है, और ना ही हमने किसी डॉक्टर को अभी दिखाया, सिर्फ ऐसे ही फ़ोन से हमने बताया उनको। और मैंने आप लोग को बहुत पहले ये भी बताया हुआ था कि ओमना कोटल एक मेडिसिन खा रहे हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद, तो जितने भी ट्रांसप्लांट पेशेंट वाले जो भी है ना, तो उन सब के जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो गए। सिर्फ 2 ही 3 रह गए थे, एक मेरे हस्बैंड रह गए थे। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ धीरे धीरे हो रही। एक मेडिसिन ही ऐसी है ओमना कोटल की, जो कि मोतियाबिंद होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऑपरेशन करा लिया है, और इनको दिखाई देता था, धुंधला धुंधला दिखाई देता था। इस वजह से अभी धूप में वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, लाइट में भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे, इसलिए डॉक्टर ने उनको चश्मा लगाने को बोला है। और आंखें भी गड़ रही है, उस आँख से बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे, आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तो कल ये सारी चीज़ें जो बातें सुनी हमने ना, तो ये सुन के ही ना, पता नहीं जो जान होती है ना वो गले में आ गई कि भगवान ये क्या हो गया। अगर ये ठीक नहीं होता है 15-20 दिनों में, तो फिर जो है कि ऑपरेशन कराना पड़ सकता है मोतियाबिंद का। हालांकि अभी कंफर्म भी नहीं है, पर ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने ही बताई हैं कि ये हो सकता है। कुछ लोगों ने मुझे बीपी हाई का बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, ये आपको भी पता है ना। हम तुम जैसे नहीं होता है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने जो ड्रॉप बोली थी ना डॉक्टर ने, तो ये ड्रॉप में कल ही मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मैं मेडिकल स्टोर से जाके लेकर आऊँगी। तो मैं इसको, वैसे तो जो आम इंसान है उसको हम हर 2 घंटे में डाल सकते हैं, पर इनको 4 से 5 घंटे में डालना है, तो फिर इसलिए डाल रहे हैं। हालांकि अभी भी कोई भी आराम नहीं है, 48 घंटा हो गए हैं डालते, है ना। कोई भी आराम नहीं है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोशनी नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर चश्मा ही लगाने को मैंने, क्योंकि देखो व्लॉग बनाना पड़ता है, तो फिर लाइट चालू करनी पड़ती है ना, कितना ही लाइट को बंद करके हम करेंगे काम ना। वाली ड्रॉप डाली हुई है, और वैसे तो ये ना 220 रुपये की एक बंदर देख लूँ। कल ना 2 बार बंदर अंदर घुसा है, सही में कल 2 बार बंदर अंदर घुसा है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूँ ना कि ये 220 रुपये की लाए हैं, और जलन दे रही थी, इस वजह से मुझे लाना पड़ा, वैसे हम नहीं लेके आते। तो बोल रहे थे जलन ज़्यादा दे रही है, पता नहीं कौन सी है। ये वाली देखो, ये कौन सी है, 220 रुपये की लेके आए हैं। हमें आप लोग क्या बोल रही थी, तो आप लोग बोल रहे थे बीपी चेक करवाती, बीपी हाई की वजह से क्लॉट हो जाता है। तो पता नहीं, क्योंकि आपको कई बार ही बताया है कि RRB वाली जो मेडिसिन चल रही है, और भी कंटिन्यू खाना ही खाना है। तो बीपी की मशीन हमारे यहाँ जो सेल डाउन है, मतलब सेल ही नहीं उसमें, तो क्या है बीपी घर में चेक करेंगे, फिर नहीं किया। और आँखें वाली खोलते ही नहीं बन रही है, बोल रहा कि आँख खोल रहे हैं तो दुख रही है ना। बंदर को डर लग रहा है सच में। कल 2 बार अंदर घुस गया, बैठे रह गए, वहाँ तक आ गया, एक बंदर लेटा हुआ था। तो अभी कैसा लग रहा है, हैं? दर्द दे रही है और गड़ रही है, ज़्यादातर खोलने में गड़ रही है, दर्द दे रही, इसलिए फिर मैं लेकर आई हुई है। तो ये अभी दूसरी बार डाल रही है, एक बार डाल चुकी हूँ। चलो बाद में मिलती हूँ, है ना, बाय। तो यूँ मान के चलिए मेरा व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, और मतलब कि ये लग रहा था ना पर कि डालना है तो डालना है,
कोई और इनकम सोर्स तो है नहीं मेरे पास कि अगर मैं नहीं भी डालूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो देव को यहाँ पे स्कूल जाने के लिए रेडी कर दिया था। शिव भी मेरे साथ ऑलमोस्ट उठ ही गया था। हस्बैंड ने भी थोड़ा सा अनुलोम विलोम करा जब से उनको मतलब कि डॉक्टर ने खड़े होने को बोल दिया अपने पैरों में, तो कुछ कुछ वो करते हैं हालांकि, पर फिर भी है ना कि कोई मुसीबत बता के नहीं आती। अभी देखो मैंने आप लोग को बताया थे कि छाती में पानी भरा, वो नहीं हुआ कि आंखों में हो गया। मतलब अगर बॉडी में अगर कोई एक चीज़ का इन्फेक्शन है ना, तो वो जो इन्फेक्शन है कहीं इस बॉडी के पार्ट में जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा, कहीं वहाँ जाएगा। तो ये चीज़ है जो पता नहीं अब कैसे ठीक होंगी कैसे नहीं होंगी। बस यही है कि हम डॉक्टर का इलाज ही कर सकते हैं, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देव बोल रहा था कि मम्मी शिव कब स्कूल जाएगा, तो शिव का भी स्कूल जो है कि 2026 में मार्च या अप्रैल में उसका एडमिशन कराऊंगी, तो वो जाने लगेगा। तो फिर ये होगा ना कि यूट्यूब का भी इतना टेंशन नहीं रहेगा। अगर मैं बाहर कोई काम भी ढूंढ लूँगी तो फिर ये रहेगा, ब्लॉग तो डाल ही रही हूँ, ब्लॉग के साथ साथ मैं बाहर भी काम करने लगूँगी। और आपको पता है कि हालात जो है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आपके लोन का क्या हुआ, आपकी दुकान का क्या हुआ। तो आपको पता है सरकारी काम इतना आसानी से नहीं होता। पहले उन्होंने एक हफ्ते का बोला, फिर 15 दिनों को बोले वो आपका नाम ऊपर से आएगा। तो जहाँ पे दुकान हमने रेंट से ली थी ना, वहाँ पे वो पहले खोजबीन करेंगे कि हम कहाँ रहते क्या करते, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें बात पे ही होंगी, है ना। जब पूरा वो छानबीन कर लेते हैं। देखो सरकारी काम में ना वो ऐसे ही होता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलता है लाभ, और जो ऐसे ही रहते हैं उनको मिल जाता है। तो इसलिए पहले वो पूरा खोजबीन करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, ये अपंग है कि नहीं है, इनके पास इनकम सोर्स है कोई कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारी पूरी सही होती है तो वो फिर हमारा जो है कि लोन पास होगा। तो शायद उन्होंने अभी छानबीन हमारी करी नहीं होगी, है ना, जो भी चीज़ें हैं, इस वजह से हम रुके हुए हैं। हमने हालांकि 2-3 बार पता किए जाके वहाँ पे, मतलब नगर निगम में जाके पता किया, जो कि हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो हमको उन्होंने वही बोला कि देखो हम कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका आज होगा कल होगा, हो सकता है आपका 2 घंटे में हो जाए, हो सकता है आपका 2 महीने बाद हो। तो ये चीज़ें होती है। जैसे ही वहाँ से आपका वो चेकिंग कर लेते हैं जो भी रहते हैं। देखो प्राइवेट में ऐसा होता, मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि उसमें मतलब पैर के अपंग वाले में ही हमको वो मिल रहा है ना, लोन अमाउंट मिल रहा है। तो हमको अगर उसका जैसे 50,000 मिल रहा है ना, तो हमको उसका 20,000 नहीं पे करना पड़ेगा। तो ऐसी है। और प्राइवेट उसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। जो प्राइवेट बैंक होता है आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। मतलब कि अगर आपने मान लो 10,000 रुपये लिया, तो उसका ही आपको 500-600 तो ब्याज देना ही देना पड़ेगा, है ना, जो कि महीने में। तो वो तो हमें आसानी से मिल जाता, ऐसा नहीं है। मुझे हालांकि कई बार ऑफ़र भी आए, क्योंकि आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो उस पर लोग ऑफ़र देते रहते हैं कि आप ये होम लोन ले लो, ये ले लो। पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है। जितना मैं कमाती हूँ उतना ऑलमोस्ट घर के खर्चों में, इनकी दवाइयों में और चीज़ों में चला जाता है। तो फिर इस वजह से मैंने कभी भी आज तक भी, क्योंकि कहते हैं ना जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, और मैं ये सोच के नहीं चल सकती कि आज मेरा यूट्यूब इतना जा रहा है कल भी इतना जाएगा। तो इसलिए मैं उतना ही करती हूँ। इसलिए मैंने फिर गवर्नमेंट का ही अप्लाई किया था। देर आए दुरुस्त आए। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और एक दिन मैं सोची पूरा व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और कल ना हमारी ऐसे ना जान गले में निकल के आ गई थी, क्योंकि इनकी जो आँखों में है ना, तो मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है। लाल तो थी ही कल, और इतना बड़ा पता नहीं क्या फोड़ा सा, मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा जम गया है और ऐसा उभरा हुआ है। जान ऐसी गले में निकल के आ गई। और कुछ लोगों ने कहा था कि बीपी की वजह से जो है कि हो सकता है। तो देखो हो सकता है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पैर का ऑपरेशन हुआ था, तब से ही इनकी आरआरबी मेडिसिन चल रही है, जो कि ब्लड गाढ़ा ना हो, वरना फिर मतलब जो हार्ड है उसमें क्लॉट बनने के चांस रहते हैं, मतलब एकदम से हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था। तो वो अभी भी चल रही है, अब पता नहीं कब तक चलेगी, है ना। तो इस वजह से तो क्लॉट ना बने, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर ना। और बिल्कुल भी हम समझ में नहीं आता, जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं ना, तो बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे साथ। एक पल में सब कुछ ठीक रहता है, एक पल में पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा ना हम कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना, वो सिर्फ हम ही जानते हैं सच में।
और प्लीज़ अगर आप हमारे ब्लॉग में पहली बार आए हैं, कुछ लोग हालांकि गलत भी बोलते हैं कि क्या बकवास दिखा रही हो, ये कर रही वो कर रही। मैं समझती हूँ कि आपकी लाइफ से नॉर्मल है, तो आप लोग को दूसरे की जो लाइफ है ना, अगर वो स्ट्रगल वाली, अगर वो एक कैसी अवस्था में वो जीवन यापन कर रहा, तो आपको बकवास ही लगे, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ सही है। तो मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं कहूँगी कभी किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आए। हो सकता है कि बीपी अचानक से बढ़ा हो, क्योंकि देखिए हम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। आप लोग कहेंगे टेंशन मत लो मत लो, देखिए अगर कोई कमाने खाने वाला हो ना, करने वाला हो, तो उसको शायद नहीं भी होगी। यहाँ पे हमको ही सब कुछ करना है, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगी, अगर आप लोग किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलिएगा ना। पहले उस पार्ट को जानिएगा कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसके बाद ही कहिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।